नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। यानी 3 मई को जो परीक्षा हुई थी वो अब रद्द हो गई है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है तब जब खबर आई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब खबर है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच यानी पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ। दरअसल इस नीट परीक्षा को इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि एक खबर राजस्थान से आई थी जहां ये कहा गया था कि नीट यूजी की परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हो गया था। राजस्थान में देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर हड़कंप मच गया। इस बार मामला सीकर से जुड़ा था, जहां परीक्षा से ठीक पहले एक गैस पेपर वायरल होने का दावा किया गया। दावा यहां तक था कि इस गैस पेपर से करीब 125 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। कहा जा रहा है परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट के पास हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर मिला है जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे थे। पेपर लीक की घटना के बाद मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे करीब 10 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। 3 मई को देश भर में यह परीक्षा हुई थी। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। राजस्थान में कथित तौर पर नीट पेपर मिलने के बाद पेपर लीक की आशंका जताई गई थी। सीकर के कई हॉस्टलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी। पूछताछ चल रही है। पुलिस छात्रों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, डिजिटल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। जांच में सामने आया 3 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई की रात को कुछ छात्रों के पास एक गैस पेपर पहुंचा। ताज्जुब की बात यह थी कि इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के ढेरों सवाल वही थे जो अगले दिन परीक्षा में पूछे गए। हैरानी की बात यह है परीक्षा वाले दिन ही कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन आरोप है स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हार मानकर छात्रों ने सबूतों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को मेल भेजा। जब एनटीए ने तथ्यों का मिलान किया तो मामला गंभीर लगा और तुरंत राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए। सीकर के कई हॉस्टल्स में ताबड़तोड़ उसके बाद छापेमारी की गई। हालांकि इस मामले में 2 नाम सामने आए हैं जो पेपर लीक से जुड़े हुए नाम हैं। वो हैं अविनाश लांबा और मनीष यादव। ये दोनों इस पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नीट यूजी की परीक्षा होगी। अभी फिलहाल खबर है कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने साल 2018 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक कम से कम 16 परीक्षाओं को रद्द किया है। शिक्षा मंत्रालय ने साल 2024 में लोकसभा में यह जानकारी दी थी। उस समय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि एनटीए ने अब तक 240 से ज्यादा परीक्षाओं का सफल आयोजन किया, जिनमें 5.4 करोड़ से ज्यादा छात्र शामिल हुए। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। यानी करीब करीब 10 लाख छात्र फिर से परीक्षा देंगे। ये पेपर लीक का मामला था। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने वाली है।